फौज का कश्मीर पर किस नौयत का कब्ज़ा। जुमे का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस बार बड़ी आजमाइश लेकर आ गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक और उनका सबसे करीबी शख्स तैयार हो गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त दे दी गई। पाकिस्तान के अंदर अमीर जीत गया जबकि गरीब कैसे हार चुका। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 10 दिनों के बाद किस बात की याद आई। आज के इस गोरखधंधा में इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और मौजूदा सूरत हाल देख कर कश्मीरियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी पाक फौज जो है वो कब्जा कर रही है। क्यों नहीं कहा गया कि भारत की फ़ौज कब्जा कर रही है? वो गिलगित बल्तिस्तान जिसको पाकिस्तान ने आज़ाद नहीं करवाया, जो किसी दौर में महाराजा रंजीत सिंह के कब्ज़े में था, जो एक अंग्रेज़ के फ़ैसले के बाद वहाँ से अलहदा हुआ, जिसको कभी भी कश्मीर की 5वीं इकाई तस्लीम नहीं किया गया, जहाँ पे नेशनलिस्ट हों या गिलगित बल्तिस्तान के अपने लोग हों, उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं दिए गए। कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और इलाका, इन दोनों जगहों के ऊपर होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इनकी एक होती, इनके अपने अपने एक वज़ीर आज़म होता, वही इन दोनों जगह के ऊपर रूल करता। चीज़ों में तब्दीली होती रही और जो लावारस खित्ता एक तरह से पड़ा हुआ था, जिसकी बड़ी जोग्राफियाई एतबार से एक बड़ी हैसियत है, चाहे वो चीन के साथ तल्लुकात हों, आमद व रफ्त हो, चाहे सी पैक की वजह हो, और भारत की आंखों के अंदर ये हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान खटकता रहा। और आज जो सूरत हाल वहाँ पे सियासी बनाई गई, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम की हुकूमत ने मिल के वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को अदालतों के ज़रिए नाहिल करवा दिया। उस जज ने नाहिल करार दिया जो जज शमीम बयान हल्फियाँ देते रहे कि नवाज शरीफ साहब के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि आप जो हैं वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, और वो वादा माफ़ गवाह भी बने थे। अब देखिए कि वहाँ पे उस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो अवाम है वो बगावत करना चाह रहे थे। बगावत एक बहुत बुरा और बड़ा और भयानक लफ्ज़ है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे आज़ाद कश्मीर में लड़खड़ाई थी, जिस तरह से और जगहों के ऊपर इनके लोग छोड़ के चले गए, इसी तरह से 22 लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। टोटल हाउस ये था 31-32 लोगों का। अब क्या हुआ कि जो 9 सीटों वाले या 10 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वो 10 सीटों वाले लोग हुकूमत बनाएंगे। और जब वज़ीर आला की डिग्री को झूठा और जाली करार देते हुए उन्हें नाहिल किया गया, तो अब उन्होंने अपने हाउस में इजलास बुला के स्पीकर के ज़रिए नया वज़ीर आला मुंतखब करना था, तो स्पीकर को जज ने रोक दिया, पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया, स्पीकर को अंदर नहीं जाने दिया। अब कोई 13 तारीख रखी गई है, 13 जुलाई की तारीख, और 13 जुलाई से पहले क्या हुआ आज के दिन कि 22 में से 2-3 फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए वहाँ पे पीटीआई के अंदर। अब ये पीडीएम के लोगों के साथ मिल के पीटीआई का जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक है वो उनके साथ मिल के हुकूमत बनाएगा। और जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो इमरान खान को तसल्लियाँ देते रहे, मुझे जमात की सदारत भी दें, मुझे चीफ मिनिस्टर भी रखें, तो वो जो झूठी तसल्लियाँ देते रहे, वो जो सच्ची तसल्लियाँ देते रहे, वो सच साबित नहीं बल्कि झूठी बनी, और वो कुछ भी ना कर सके और पार्टी को ना संभाल सके। तो इस तरह से आप बाज़ लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के ऊपर नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और वो कश्मीर जो कि आज़ाद करवाना था आज़ाद ना हो चुका। और जो आज़ाद हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे इन्होंने जो है वो कब्ज़े करने शुरू कर दिए, और जो अपनी ही लोगों की हुकूमतें थीं उसको ख़त्म कर दिया। छोटे छोटे नुकात और भी हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं कि जुमे का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए इस बार भारी पड़ेगा। वो क्यों? इससे पहले तो जुमे के रोज़ अक्सर अदालतों से फ़ैसले आते थे, मठियाई खा ली जाती थी, और पीटीआई के लोग जो थे वो हंसते थे कि नून लीग के ख़िलाफ़ हर दफ़ा जुमे को फ़ैसला क्यों आता है। इस बार कल जुमा का रोज़ है, और उस जुमे के रोज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने घरों से बाहर निकलना है, वो झंडा मुहिम भी चलानी है, और जो स्वीडन के अंदर वाक़या पेश आया उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करनी है। तो इस दफ़ा जुमे का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कड़ी आजमाइश है कि क्या वो बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और ये दिन इतना इंपॉर्टेंट है कि कल आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इमरान खान के हवाले से कोई चीज़ की जाएगी तो ये कल वाला रोज़ साबित करेगा कि ये पाकिस्तान के अवाम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या है और किस हद तक ये रिएक्ट कर सकती हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं।
इमरान खान के खिलाफ एक और शख्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो चुका है। आपको यकीनन याद होगा कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, कहा गया अगवा किया गया और वो मिसिंग पर्सन्स में चले गए, कहीं अफ़गानिस्तान से बरामद ना हों। उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। उनका नाम आज़म खान है और जब वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब तो ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे स्टाफ के, यानी कि अहम तरीन मेंबर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझें दूसरे लफ्ज़ों में। अब आज़म खान साहब को गिरफ्तार किए हुए, अगवा किए हुए 3 हफ्तों से ज़ायद का वक्त हो चुका है। कहा गया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि जल्द आज़म खान साहब जो हैं वो जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके लिए वो तैयार हो गए हैं। ग्राउंड वर्किंग सारी हो चुकी है और यकीनन आज़म खान साहब जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदा होंगे, हो सकता है कि उनसे कुछ चीज़ें अल-कादरिया ट्रस्ट के हवाले से, चूँकि यही साइन करते थे, वज़ीर-ए-आज़म को फ़ाइलें देते थे तो चीज़ें होती थी, तो वो ये भी ना कुछ इल्ज़ामात आ जाएँ, ये जो मिलियन ट्री वाला प्रोजेक्ट था उसमें क्या हुआ, तोशाखाना वाला केस कैसे हुआ, अल-कादरिया ट्रस्ट वाला मामला क्या है, तो कहीं ये वादा माफ़ गवाह ना बन जाएँ। इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि आज़म खान साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़ासो ख़ास बंदे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर हमारे खदशात हैं कि वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें आज़म खान से कहलवाई जाएंगी, वो सच होगा, झूठ होगा, प्लान होगा, क्या चीज़ें होंगी। ताहम आज़म खान आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यकीनन तैयार हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। फिर देखिए कि तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, 9 मई किया, ये गद्दार वतन हैं और इस तरह की चीज़ें बीच में लिख के इसको वजह बना के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किसी अदालत में दरख्वास्त दे दी गई है। ये दरख्वास्त साबिक़ मुलाज़िम कहूँ, दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, इमरान खान साहब के जो ओन चौधरी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने दायर की है और उसमें ये इस्तदा की गई है, गुजारिश की गई है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये पाबंदी कब तक लगेगी, ये दरख्वास्त जो है वो समात के लिए काबिल समात होगी या नहीं होगी, कहाँ तक बात जाएगी, लेकिन ये एप्लीकेशन भी दे देना कि तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी कोशिश है। अब इस कोशिश में कोई कामयाब होगा, नहीं होगा, कितनी देर लगेगी, ये वो चीज़ें हैं, एक ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है जिसके अंदर चीज़ों को लगा के उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि जब हम इमरान खान का ट्रायल करेंगे, नाहिल करेंगे और चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे पार्टी के ख़िलाफ़ भी जमूद जो है वो तंग किया जाएगा, और चीज़ें होंगी। और ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है ओन चौधरी साहब की तरफ से तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाए जाने की दरख्वास्त देना, वो भी अदालत को। फिर देखिए कि 50 साल में अमीर से अमीर तर होने वाले लोगों को खुलेआम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। गरीब जो है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। अब देखें कि लोग अदालतों में पेश भी नहीं हुए, वो मफरूर भी हैं, वो लंदन में बैठे हैं, कोई दुबई में बैठा है और मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठे हुए अदालतों ने उनको रिलीफ दे दिया। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि अमीर तर हो रहा है, 50 सालों से इन लोगों ने कैसे कारोबार बनाए हमें कुछ समझ नहीं आ रही। उनको अदालतें भी रिलीफ दे देती हैं, इसके बदले में जो गरीब लोग हैं वो अदालतों के चक्कर काटते हैं, इस इंसाफ की चक्की के अंदर पिसे जाते हैं, उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता, वो अदालतों में पेश भी होते हैं, अपने वकील भी हायर करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए भी लगाते हैं, लेकिन शराफिया जो है इस मुल्क के अंदर, जो सियासतदान है, ये जो दोहरा निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, उसके तहत देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में भी नहीं आए और उन्हें फिर भी इंसाफ मिल गया और किसी ने नहीं पूछा और खुलेआम ऐलान कर दिया कि जो कुछ आपने 50 सालों में कमाया बनाया उस बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। नो डाउट कि आज से चंद हफ्ते, चंद महीने पहले इनके बारे में था कि ये ताहयात नाइल हैं, ये कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते, इनको जेल में रहना चाहिए, इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, इन्होंने ये घर कहाँ से लिए हैं। और आज वो लोग लंदन में ही बैठ के इंसाफ ले चुके हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मरियम नवाज़ साहिबा लंबी पुरसुकून आराम की नींद सोने के बाद अब जाग गई हैं और 10 दिनों के बाद तकरीबन उनको याद आई है कि एक ऐसा वाक़या भी हुआ था जिसमें स्वीडन के अंदर बेहुरमती की गई अल्लाह की किताब की। और आज इन्होंने ट्वीट की है, वैसे उनका ट्विटर भी खामोश है, उन्होंने ट्वीट करके उस चीज़ की मज़म्मत की है जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है। ताहम अब उनको 10 दिनों के बाद ट्वीट करने की जो ज़रूरत महसूस हुई है, यकीनन इसकी भी वजह इमरान खान है। अगर इमरान खान कल लोगों को एहतजाज के लिए बाहर ना निकालते, ये इस चीज़ को दिल से ना करते या कैश ना करवाते या कोई चीज़ ना होती, तो मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत या मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ साहब शायद ही इस तरह की कोई बात करने की कोशिश करते या ट्वीट भी करते या अमली तौर पर चीज़ें देखने को मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आज की खबरें। अगले गोरखधंधा में कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।